मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। ये कार्ड रख लो। ये किसका कार्ड है? जिसका भी है, मेरे रेफरेंस से मिलो, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। थैंक यू। थैंक यू करने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें यहाँ जॉब मिल जाती है ना, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा तुम्हें सैलरी पैकेज मिलेगा यहाँ पे, और बाकी जो कुछ निकाल सकती हो उनसे वो तुम पे। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। जो तुमने सानिया के साथ किया ना, उसके बाद मैं उम्मीद नहीं रख सकती कि तुम किसी का एहसान याद रखोगी। सानिया ने कौन सा एहसान किया था मुझ पे? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी, तुमने उसके साथ जो किया अच्छा नहीं किया। उसकी पीठ पे छुरा घोंप दिया। खैर नहीं, I mean, तुम्हारे साथ भी उसने बड़ा जुल्म किया है। She was very unfair with you. ठीक किया तुमने। जिंदगी में जब कभी मौका मिलेगा, उसकी बदतमीजी का जवाब उसे बदतमीजी से ही दूंगी। उस वक्त तो तुमने कुछ नहीं किया। वो तो अम्मी की वजह से, वरना खैर फिलहाल मेरा फोकस इसी चीज पे है कि मैं पहले कुछ बन जाऊं, अपने पैरों पे खड़े हो जाऊं, फिर आप देखिएगा उसके बाद मौका जरूर मिलेगा। चलो, जब वो वक्त आएगा तो देखेंगे कि तुम क्या करोगे। फिलहाल इनसे मिल लो। और हाँ सुनो, एक चीज याद रखना, जब मिलोगी ना तो कहना कि तुम मेरे दूर के रिश्तेदार हो, क्योंकि मैंने उनको यही कहानी दी है। हमारा जो एक्चुअल ताल्लुक है ना, वो नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है ना? मुझे इनसे मिलना है। बॉस तो अभी तक नहीं आए। नहीं है? कब तक आ जाएंगे? ये तो नहीं पता। तो उनके आने जाने का कोई टाइम नहीं है? मिस, वो बॉस है, अपनी मर्जी के मालिक है, जब चाहे आ सकते। आप चाहे तो इंतजार कर लें, वरना दोबारा आ जाइएगा। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ज़रून, जी, मुझे आपसे मिलना था। किस सिलसिले में? वो सहीफा आंटी ने आपका कार्ड दिया था। ओह बिल्कुल, मुझे याद आ गया। मैंने उनसे कहा था कि आपको मेरे ऑफिस भेज दें। मैं आपके ऑफिस में ही हूँ इस वक्त, लेकिन आप यहाँ पे नहीं है। अगर आप मुझे बता दें आप कब तक आ जाएंगे तो मैं वेट कर लूंगी। मुझे आज साइट पे आना पड़ा, मैं यहाँ से निकलूंगा भी तो आते आते काफी देर हो जाएगी, आपको काफी इंतजार करना पड़ेगा। आप कल आ सकती हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आप मुझे बता दें कल किस टाइम? सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जब आपके लिए आसानी आप आ जाएगा। एंड इन द मीन टाइम आप मुझे अपना CV सेंड कर सकती हैं, व्हाट्सएप कर दें, ईमेल, मैं वो भी देख लूंगा। जी जी, वो आपका ईमेल एड्रेस है मेंशन कार्ड पे, मैं ईमेल कर देती हूँ। आई विल सी यू टुमारो। ओके। ये तो सही प्लान पे चल रहे हैं हम। आज मेक श्योर काम की स्पीड कम ना हो, ठीक है? कोई इशू हो जस्ट लेट मी नो। चले कैरी ऑन करें आप लोग। सॉरी तुम्हें वेट करना पड़ा यार। इट्स ओके, नो इशू। आइबा कैसे? तुम लोग जाओ। यार वो ठीक है। दैट्स गुड। मम्मी पापा लेके जा रहे हैं लैब को साइकियाट्रिस्ट के पास, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। समझ नहीं आ रहा उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। हो सकता है स्टडीज का स्ट्रेस लिया हो। तुम जानते हो रायबा को यार, कब से लेने लगी स्टडीज का स्ट्रेस। शी इज केयर फ्री। हाँ लेकिन सेंसिटिव भी तो है। खैर तुम बताओ क्या हो रहा है आजकल?
कुछ नहीं यार, मैं बस काम पर तवज्जो देने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत वक्त ज़ाया कर लिया है और बहुत सारी गलतियां कर दी हैं। अब मजीद गलतियों की गुंजाइश नहीं है। वाह, मैं नहीं जानता तुमने क्या गलतियां की हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुमने वक्त बहुत ज़ाया किया। अगर तुम्हें एहसास हो गया है और तुम काम पे फोकस करना चाहते हो तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? ये बताओ, प्लान क्या है? अरे लो ना बेटा। जी जी आंटी। वैसे मैंने सामिया भाभी से तो बात की है। मेरा ख्याल है सामिया भाभी ने आपको भी बताया होगा कि आज हम किस मकसद से यहाँ आए हैं। हाँ बेटा, सामिया ने जिक्र किया था मुझसे। तो फिर आंटी आपका क्या जवाब है? देखिए, फैसला करना आपका हक है। यकीनन आप किरण का रिश्ता जो है वो देखभाल कर ही करना चाहेंगी, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान जो है वो एक बहुत अच्छा लड़का है, अच्छे किरदार का है, अपना बिजनेस है, जिम्मेदार है। मेरे ख्याल में कोई मुजाहिका नहीं है। कैसर बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल मुनासिब है। इमरान तो घर का ही बच्चा है और फिर हमारा देखा भाल है। देखा भाला होने से क्या होता है? औकात देखिए आपने इसकी। किरण, अम्मी आप प्लीज किरण किरण करके आप मुझे बातें मत सुनाइएगा। आप बहुत अच्छे से जानती कि मैं कभी भी इससे शादी नहीं करूंगी। मैं कह रही हूँ ना, मैं बात कर रही हूँ, तुम जाओ। आप बात नहीं कर रही हैं, आप इनकी हाँ में हाँ मिला रही हैं। मैं सुन रही थी वहां खड़े होके सब कुछ। मुझे इस शादी से इनकार है। आप लोग प्लीज जाएं। किरण, किरण, तुम्हें अंदाजा है कि तुम किसे निकाल रही हो? अभी तो आप इन्हें लाइक क्यों है? आपको तो अच्छे से अंदाजा था ना कि मैं कभी भी ऐसे किसी यूजलेस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करूंगी। किरण, ये मेरा ससुराल है, सोच समझ के बात करो। तो आप अपने सर पे बिठाए ना अपने ससुरालियों को। मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं हाथ धोके? कभी जबरदस्ती मुझसे माफी मंगवाती हैं तो कभी जबरदस्ती शादी करने के लिए कह रही हैं। मैं कभी भी नहीं करूंगी। आप लोग जाए ना यार। बस बहुत बातें सुन ली हैं, अब हमें चलना चाहिए। अरे नहीं रिफत बेटा, मेरी बात सुनो। मैं अम्मी प्लीज आप क्यों रोक रही हैं? इन्हें भी तो देख के आना चाहिए था ना कि किसका रिश्ता मांगने आ रहे हैं। किरण, तुम कौन सा आसमान से उतरी हो? अगर मेरा भाई तुम्हारी बहन से शादी कर सकता है तो तुम में कौन से सब खाक के पड़ लगे हैं? क्योंकि आपका भाई बहुत लकी था। आई एम सॉरी जीजू, लेकिन उम्र देखिए आपने अपने भाई की। कितनी प्यारी बहन मिल गई मेरी इस उम्र में भी। इतना एज डिफरेंस है, खुशी होना था उन्होंने। किरण, बकवास बंद करो और कमरे में जाओ। ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे आने तक ये लोग भी चले जाने चाहिए। नहीं करूंगी मैं यहाँ शादी। रिफत बेटा, कैसर, मैं माफी मांगती हूँ तुम लोगों से। इसकी जरूरत नहीं है। रिफत, चलो आ जाओ। कैसर बेटा, रिफत, सामिया। सामिया, हम लोग जा रहे हैं। अगर तुमने आना हो तो ये सोच कर आना कि इस घर में तुम्हारे वापसी के जो रास्ते हैं वो हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ठीक है? तो ये रिश्ते नाते जो हैं ये
खत्म करके आना, वरना मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। खुदा हाफिज। कैसर बेटा कैसी बातें कर रही है? साम्या बेटा मैं बात करती हूँ ना कैसर से, तुम तो रुको। अरे साम्या, कैसर कैसर अम्मी, अब आप यहाँ खड़े होकर रो रही हैं। मैं तो आपको पहले ही कह चुकी थी ना कि मत सोचिएगा मेरी शादी के बारे में। तो फिर आपने क्या सोच के उन्हें यहाँ बुला लिया? तुमने कुछ सोचने समझने के काबिल छोड़ा है मुझे। मुझे तो समझ नहीं आती मेरे कौन से गुनाह की सजा हो तुम। बर्बाद करके रख दिया। सजा तो मुझे लगता है मुझे मिल रही है इस घर में पैदा होके। फिर बात मेरे गले में डाल दी जाती है, जबकि मेरा कोई कसूर भी नहीं होता। बंद करो अपनी बकवास। जो बदतमीजी आज तुमने की है ना, उसके बाद कैसर कभी भी साम्या को हमसे नहीं मिलने देगा। अच्छा ही हुआ वैसे। और सच पूछे तो मुझे तो लगता है कि आप ही को ना बहुत पहले उन्हें ही धक्के मार के घर से निकाल देना चाहिए था। हाँ, क्योंकि तुम होती तो यही करती। लेकिन साम्या बेचारी क्या करे, उसे तो अपना घर बसाना है ना। और तुम्हें एक ही काम आता है, वो है बर्बाद करना। चाहे अपना घर बर्बाद करो, चाहे बहन का। नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, वो बहन कौन सी कोई मेरी सगी है? मुझे तो लग रहा है कि वो ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है मुझे एम्बैरेस कराने के लिए। कभी जबरदस्ती हाथ खींच के मुझे अपने ससुराल ले जाती है, कभी उनको जबरदस्ती यहाँ ले आती है मेरे रिश्ते के लिए। आप मुझे बताएं, क्या आप ही मुझे अच्छे से जानती नहीं? वो बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं ऐसे जोकर से कभी शादी नहीं करूंगी। अब परेशान मत हो तुम, क्योंकि आज जो बदतमीजी तुमने की है ना, जो जुबान चलाई है, उससे सबको पता चल गया कि तुम क्या चीज हो। और ये जो झंडे गाड़े हैं ना उन लोगों के सामने तुमने, अब कोई भी रिश्ता लेकर तुम्हारे लिए नहीं आएगा इस घर में। और मैं तो कभी भी कोशिश नहीं करूंगी तुम्हारी शादी की। सच्ची? या अल्लाह तेरा नाम शुक्र है। ये देखिए मेरे 2 हाथ हैं, आपको अल्लाह का वास्ता है आइंदा ना मेरी शादी की कोशिश कभी मत करिएगा अम्मी। खबरदार, खबरदार जो आज के बाद तुमने मुझे अम्मी कहा।